जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट देखते हैं। आज के सेगमेंट एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसी को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो एनडीएमए कुछ इस तरह से है कि इस समय चरमरा गई है पूरी व्यवस्था। और इस कार्टून के माध्यम से यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि ये जो नेशनल डिजास्टर का ये एक तरह से ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी टूटी पड़ी हुई है, बिखरी पड़ी हुई है, इसको एक तरह से सही से करो। और इसको एक तरह से ये मोदी जी हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं। और ये एनडीएमए जो है, ये एनडीएमए एपेक्स बॉडी है, उसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष भी हैं। इस बॉडी के जो चेयरमैन है वो पीएम ही है। तो ये बॉडी इन्हीं को चलानी होती है। तो अभी क्या है, एनडीएमए में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया है कि 31 जुलाई तक, जो ये महीना चल रहा है, आज 2 तारीख हो गई है, तो जो 31 जुलाई तक एक तरह से जितने भी पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जितने लोगों की जान गई है, उनको एक तरह से कंपनसेशन देना और उनकी एक लिस्ट बनाना। और जैसे दिल्ली में अप्रॉक्स एक स्टडी की गई है, उसमें करीब करीब 25-30 हज़ार लोगों पे स्टडी की गई है, जिसमें से 4-5 हज़ार केस निकले हैं, जिनके 4-5 हज़ार केसों में 2,000 केस ऐसे हैं जो 2,000 ऐसे बच्चे निकले हैं जिनके दोनों माँ बाप गुजर गए हैं, ऑर्फन हो गए हैं, वो अनाथ हो गए हैं एक तरह से। तो अब उन बच्चों को गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग एजुकेशन और जो उनकी बेसिक इस समय बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको फूड की और एक तरह से बेसिक चीज़ जो अभी शेल्टर और फूड दो ही है, तो वो उसमें, और इसके बाद में एजुकेशन में, और फिर उनको जॉब सही जगह, तो ये सारी चीज़ें उनको दे रहे हैं। अभी क्या हुआ है, नेशनल लेवल पर ये डिज़ास्टर ने बहुत एक तरह से अपना भयंकर रूप दिखाया था, जो कोविड की सेकेंड वेव थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सीजीआई है वो एक तरह से बता रहे हैं, गवर्नमेंट को निर्देश दे रहे हैं कि आप ये जो एनडीएमए के थ्रू कंपनसेट करें। और वो कैसे करेंगे, वो 31 जुलाई तक एक डाटा बनाएं कि जिन जिन लोगों में, जिन जिन परिवार में कोरोना से डेथ हुई है, उनको कंपनसेट आप करें। क्योंकि एक तरह से उनके पास में इस समय कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हैं जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। वो बहुत ही परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ है यहाँ पे। तो आइए आगे इसके बारे में और जो एनडीएमए है उसके बारे में भी देखते हैं। तो ये साथियों एनडीएमए की वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं ndme.gov.in पर। और ये एक तरह से इसका लोगो, और ये गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। इसको अगर जब भी आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो मोबाइल में एक डेस्कटॉप साइड होता है। अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप लैपटॉप में ओपन करते हैं उस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप साइड पे करेंगे तो मोबाइल एकदम, मैं ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर आप भी मोबाइल से किसी भी चीज़ को ओपन कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है सही से, तो आप इस तरह से करें। तो ये एक तरह से एनडीएमए है। और एनडीएमए एक, और इसके देखिए ये चेयरपर्सन में जो है वो मोदी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो एक तरह से मेन काम था। और इसके अलावा जो एनडीएमए है उसी के जैसा एनडीएमए नेशनल लेवल पर काम करती है, एसडीएमए है, फिर डीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहती है, और एसडीएमए है, तो जो एसडीएमए है ये स्टेट लेवल पर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करके है। और जो डिस्ट्रिक्ट में होती है वो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। इसमें सारे स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो इस तरह से, और ग्लोबल इनिशिएटिव में देखेंगे तो जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव में जो एसडीजी है उसके ऊपर काम करती है। जैसे एसडीजी में 17 गोल होते हैं, तो वो उन 17 गोल पर भी ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काम करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है, तो उसी को यहाँ पे दिया गया है। और ये यहाँ पर देखिए मोदी जी हैं, और ये एक तरह से अध्यक्ष, एक चेयरपर्सन है इस बॉडी के। और इसी के साथ में ये जो एनडीएमए है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उससे ये बना है। और ये मैन मेड डिजास्टर और जो नेचुरल डिजास्टर है उससे ये टैकल आउट करता है।
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर है, ये मैन मेड में जैसे केमिकल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, और जो नेचुरल है उसमें अर्थक्वेक, फ्लड, अर्बन फ्लड, लैंडस्लाइड, हीट वेव, सुनामी, साइक्लोन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये छिपा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे साइक्लोन और सुनामी है, इसमें टी साइलेंट रहता है। जो ग्लोबल इनिशिएटिव है उसमें ग्लोबल इनिशिएटिव में एसडीजी है, सीडीआरआई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप एसडीजी में देखेंगे तो एसडीजी में इसमें 17 गोल हैं, क्योंकि यूएन ने इसको डेराइव किया है, और यूएन ने एक तरह से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, अभी ये एसडीजी हो गया है। तो इसमें यही है कि नो पॉवर्टी, कि मतलब कहीं भी किसी भी जगह पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी है। फिर जीरो हंगर है दूसरा इसका, और फिर इसके ये 17 गोल्स हैं। 17 गोल्स के अंदर भी 3-4 और भी इनके एक तरह से ड्राइव्स हैं कि ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 8वां है। और इसी के साथ में इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ बहुत है अपने इंडिया में। ये अगर देखिए तो जो 20% लोग हैं उनके पास में 80% रिसोर्सेस हैं, और जो 80% लोग हैं उनके पास में सिर्फ़ और सिर्फ 20% रिसोर्सेस हैं। और ये मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ये 10% के आंकड़े में चलता है। और इसी के साथ में जो 11 है, ये सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है। फिर इसके बाद में रिस्पॉन्सिबल एंड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है। फिर 13 है क्लाइमेट एक्शन है, इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर जो 14वां है वो लाइफ बिलो वाटर है, क्योंकि मरीन लाइफ की कोई बात नहीं करता है, और मरीन लाइफ में भी जो मछली है, सभी मछली कहते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सारे मतलब वहाँ पे जीव धारी हैं, वहाँ पे बहुत सारी पानी के अंदर भी बहुत सारे जीव हैं। करीब 17% तो केकड़े और इस तरह के हैं अगर आप देखेंगे तो। फिर लाइफ एंड लैंड, लाइफ ऑन लैंड, तो ज़मीन के ऊपर जो लाइफ है उसके बारे में। फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो यूएन के जैसा है, तो वो जो कायम करने वाला है। तो एक तरह से जैसे अभी इजराइल पैलेस्टाइन विवाद हुआ था तो वहाँ पे यूएन एकदम चुप था, क्योंकि इजराइल को बैक कर रहा था यूएस, और यूएस की यूएन में बहुत ज़्यादा जलती है। तो और यूएन ही नहीं, जितने भी वीटो पावर वाले देश हैं तो उनके पास ज़्यादा पावर ही रहती है, वो मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि जो पावर होती है वो करप्ट होती है, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। पावर हमेशा करप्ट ही रही है, अगर आप पावर का इतिहास देख लें तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हो रही है कि पीस रहे, जस्टिस रहे, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो WHO हो, यूएन हो, या ICJ है, जितने भी वर्ल्ड लेवल पे टॉप हैं, तो उनको एक तरह से संरक्षण मिलना चाहिए, और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। फिर 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और जो गोल है जितने भी, जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज एक गोल है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जैसे 13, तो इसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए सभी देशों की। ये नहीं कि कोई कोयला जला रहा है और कोई सोलर जला रहा है, तो सबको एक तरह से सतत विकास की ओर बढ़ना होगा। एसडीजी मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल मीन्स ये कि जो सस्टेन करे, जो नेक्स्ट जनरेशन को भी मिले। तो इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, और देखते हैं अभी क्या करती है प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो यही था इसमें, इतना ही ये साइट ओपन करने का। इस साइट पे आप भी जा सकते हैं, इसमें हीट वेव से रिलेटेड और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे दिखाया गया है कि आप कैसे बच सकते हैं, और भी जितने भी डिज़ास्टर हैं उनसे कैसे निपटा जाए, वो सब इसमें दिखाया गया है। तो इतना ही था आज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।